हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बीएड एमडीयू एडमिशन्स 2024। 1 साल की बीएड, 2 साल की बीएड, 4 साल की बीएड, सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, एडमिशन प्रोसेस भी बताएंगे कि अभी तक की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, आप एमडीयू रोहतक से अपनी बीएड करते हैं, चाहे आप 4 साल की बीएड करें या फिर 2 साल की बीएड करें या फिर आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 1 साल की बीएड करें। बीएड पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है क्योंकि एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है। स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। पिछले साल जो 12th बेस पर बीएड होती थी, 5 साल की इंटीग्रेटेड बीएड जिसको बोला जाता है, उसको घटाकर 4 साल का कर दिया। तो ये एक पहला कदम था पिछले साल कि बीएड जो 12th बेस पर 5 साल की थी, फिर वो 4 साल की हो गई। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट क्या था? माइनस पॉइंट ये था कि सीट्स बहुत ही लिमिटेड रही इसके अंदर। जो डायरेक्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती थी, उनके कैंपस में इस कोर्स को रखा गया। कॉलेजेस को मान्यता बहुत कम दी गई, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट बहुत ही लिमिटेड रखी गई, तो स्टूडेंट्स को ऑप्शंस काफ़ी कम मिले। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एटलीस्ट 4 इयर्स बीएड को पिछली बार लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं 1 साल की बीएड के बारे में। 1 साल की बीएड को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मास्टर्स बेस पर रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास गाइडलाइंस नहीं आई है कि 1 साल की बीएड को इस बार लागू कर दिया जाएगा। अभी तक जितनी भी चल रही हैं वो सब अफवाहें चल रही हैं, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई लीगल गाइडलाइंस नहीं है कि इस साल 1 साल की बीएड को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इतना है कि अगर लागू होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये मास्टर्स बेस पर रहेगी, ये बात कंफर्म है। स्टूडेंट्स, एमडीयू रोहतक हमेशा से ही पहली पसंद रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए बीएड कोर्स को करने के लिए। सिर्फ हरियाणा से नहीं, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, इंडिया की ऑलमोस्ट सभी स्टेट से बच्चे आते हैं बीएड कोर्स को करने के लिए। हरियाणा में खासकर एमडीयू रोहतक सभी की पहली पसंद होती है, क्योंकि एमडीयू रोहतक के अंदर जो एग्ज़ाम है, पहली बात ईयरली मोड पर होता है, सेमेस्टर मोड पर एग्ज़ाम एमडीयू रोहतक में नहीं होता। सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस यूनिवर्सिटी का, ये पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस काफ़ी इजी है, स्टूडेंट्स अच्छी परसेंटेज से पास हो जाते हैं। एमडीयू रोहतक में या फिर हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है, एंट्रेंस बेस पर एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आप बिहार की बात करें, आप यूपी की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, इवन इग्नू की बात करें, तो सभी में बीएड एंट्रेंस बेस पर होती है। लेकिन हरियाणा के अंदर आपका एडमिशन इसमें डायरेक्टली हो जाता है और आपको एक ऐसी डिग्री मिलती है जो कि पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसके अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया है। अगर आप हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो आपके पास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एमडीयू रोहतक में या फिर हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन के अंदर, अगर उनके मास्टर डिग्री के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तब भी वो एडमिशन ले सकते हैं एमडीयू रोहतक के अंदर। लेकिन अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसको कुछ छूट भी मिलती है कई केसेस में। जैसे मान लीजिए अगर स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 2.5% तक की छूट मिलती है उसके एडमिशन में। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, जुलाई अगस्त के आसपास हर साल फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म इसके ऑनलाइन निकलते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के इंडिविजुअली ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। एमडीयू का अलग निकलता है, सीआरएसयू जींद का अलग निकलता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म निकलता है, और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का या फिर हरियाणा की और जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म निकलते हैं, आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। 1100 रुपये का आपका फॉर्म होता है, अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। 1100 रुपये का आपका फॉर्म होता है, ऑनलाइन आप अपना फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद में कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में कई सारे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस की लिस्ट होती है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन कॉलेजेस को अपना फिलअप कर सकते हो, और लास्ट में जब मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और ओपन काउंसलिंग भी होती है, तब आपका इसके अंदर एडमिशन होता है।
तो ओपन काउंसलिंग के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है लास्ट में, और मेरिट बेस पर भी इसमें एडमिशन होता है, एंट्रेंस बेस नहीं होता। तो दोस्तों एमडीयू रोहतक के रिगार्डिंग हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के सभी अपडेट्स लेकर हम लगातार आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग हमसे भी कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।